हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। और ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और आज वार है सोमवार। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पूजा। पूजा तो मैं मतलब आपको पता ही है, आप हर बार ब्लॉग में देखते ही हो। मेरे हस्बैंड जी जाते हैं 5 बजे पूजन करने और वो 7 साढ़े 7 बजे तक आते हैं। तो उसके बाद में ना मैं घर में बैठ के कथा वथा कर लेती हूँ और पूजन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे ना मंदिर जाना नहीं हो पाता है। आप सबको तो पता ही है कि 2 बच्चों को लेके कैसे क्या मंदिर जाऊँ। तो बस उसके बाद में मैं अब आ गई हूँ किचन। हस्बैंड जी मंदिर गए थे ना, तब तक मैंने झाड़ू पोछा सब क्लीन कर दिया था। और अब है ना बच्चे दोनों खेल रहे हैं। मैं बना रही हूँ फरियाल आलू का। आपको तो बताइए सोमवार के दिन हमारे यहाँ फरियाल ही बनता है और बीच बीच में चेरी भी रोने लग जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा संभालना पड़ता है। तो बस इसको थोड़ा सा संभाला, उसके बाद इसको झूले में डाल दिया ताकि वो थोड़ा देर सो जाएगा तो मेरा थोड़ा किचन का काम हो जाएगा। ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाएगा ना, तो अपने को मतलब दिन भर में आराम ही रहेगी। हाँ, और अभी थोड़े से ना परेशानी चल रही है, किट्टू की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई है, तो उस वजह से दोनों बच्चे घर पे ही है ना, तो उस वजह से थोड़ा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ वो आटा भर दिया है मैंने, जो परसों में रख के आई थी पिसवाने के लिए। मतलब मैं नहीं गई थी, पास में ही चक्की है, किसी को भी भेज देती हूँ, हस्बैंड जी को या फिर दुकान में काम करने वाले लड़के को। तो वो अभी लेके आए तो मैंने उनको खाली किया है। और मतलब आज ना ये वीडियो शूट हो रहा है ना, उसी दिन हम शाम को ससुराल भी गए थे, तो होगा तो वो वाली क्लिप भी इसमें थोड़ी बहुत ऐड करूँगी। और ये वीडियो आपको बहुत ही लेट मिलेगा, क्योंकि मैं मतलब अष्टमी की हमारे यहाँ पूजन होती है माता जी की, मतलब थानक की, मेरे ससुराल में प्रॉपर ससुराल में। तो मैं वहाँ थोड़ी सी बिज़ी हो जाऊँगी, तो इसलिए वजह से मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। और लेकिन ये वाला वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। और बस यही मैं बना ले रही हूँ फरियाल में, जो है ना कड़ी पत्ते बहुत पसंद है। तो आप सोचते होंगे कड़ी पत्ते क्या डालती है। मैं फरियाल में धनिया डालना भूल सकती हूँ, लेकिन कड़ी पत्ते डालना नहीं भूल सकती हूँ। जब कभी कड़ी पत्ते ना होना तो मुझे फरियाल खाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो उसमें बहुत सारा कड़ी पत्ते से छोंक लगा दिया है। आलू मेरे उबाले हुए ही थे, तो बस उसमें नमक मिर्ची हल्दी डाल के थोड़ी सी देर भुना है, और ये साबुदाने मिला दिए हैं और ये मूंगफली के दाने। बस ये हो गया हमारा रेडी फरियाल। आ जाओ, किस किस को पसंद है, दही वाला भी है और बिना दही वाला भी है। जाओ गाइस फरियाल खाने के लिए। मेरे हस्बैंड को बुलाने गई थी, वो आ रहे हैं। अभी उनकी थाली यहाँ रख दी है मैंने, वो आएंगे फिर वो ले लेंगे खुद। कुछ काम कर रहे हैं तो 2 मिनट बाद आ रहे हैं, तब तक आप खा लीजिए और मैं टीवी देखते देखते खाऊंगी फरियाल। चेरी सोया है, टीवी चालू। जैसा कि आपको पता है कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि मुझ में क्या चेंजेस दिख रहा है, तो डियर मैं आपको बता दूं कि मैंने है ना थ्रेडिंग करवाई है। ये कोई बात बड़ी नहीं है बोलने जैसी, लेकिन फिर भी अगर जो रोज़ देखता है उनको तो पता ही होगा। मैं काफ़ी महीनों में 3 महीनों में मैंने मतलब 3-4 महीनों में वीडियो मतलब थ्रेडिंग बनाई है मैंने। तो चेहरा बिल्कुल अलग सा लग रहा है, अब बिल्कुल नया नया एकदम से अलग अलग लग रहा है। तो बस वही मैं आपको गेस करने के लिए बोल रही थी। चलो कोई नहीं, उसका जवाब मैंने ही दे दिया है। और यहाँ सबसे पहले दोनों बच्चों को नहला दिया है मैंने, और कार्तिक को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि उसके स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई है, लेकिन पहले तो रेडी बना कर दिया था, स्कूल ले गई तब जाके मुझे पता पड़ा है कि इसकी छुट्टियाँ पड़ गई 7 तारीख तक। और इसको देखिए कितना समझदार है। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, टिफ़िन मतलब बैग में खुद डालता है ये देखना। अभी मुझे भी नहीं पता था कि ये मतलब इसका टिफ़िन और इसकी बोतल बैग वगैरह सब कुछ कर लेता है। ये वीडियो मैंने देखा, शूट हुआ, मैंने तो मतलब कैमरा लगा रखा है ट्राइपॉड में, लेकिन मैंने जब ये वीडियो देखा ना, तो मुझे पता चला कि यार ये मेरा बच्चा है, इतना काम कर लेता है। देखो इसने बैग में टिफ़िन रख दिया और चेन लगा के बैग वापस वहाँ रख दिया। और चल बैठ तो कर दे। तू कहाँ जा रहा है? हाँ? स्कूल जा रहे हैं। तो मालूम भी कौन नहीं कि छुट्टी राखी ली मैसेज। चल गिट्टू नीचे उतर जा बेटा। अब कार्तिक मम्मी ने हुआ कहीं देगा, काम पड़ियो सब। चेरीडा देख तेरी शक्ल बता दो एक बार।
तेरा हाथ इसको क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो। स्कूल जाने के लिए मुझे 2 घंटे तक किट्टू से माथापौड़ी करनी पड़ी, उसको रेडी किया। और स्कूल जाने के बाद मुझे पता चला है कि 4 दिन की छुट्टियां पड़ गई है। और उस खुशी में किट्टू ने देखो घर का क्या कबाड़ा किया है। और चेरी और किट्टू दोनों दुकान में खेल रहे थे, तो चेरी की हालत तो आपने देखी है कैसी हो गई है, और मेरी घर की हालत देख लीजिए। ये किट्टू ने किया है, क्योंकि उसको है ना मस्ती सूझ रही है घर आने के बाद कि अब मुझे 4 दिन तक स्कूल में जाना पड़ेगा। तो घर की कुछ इस तरीके से हालत कर दी, मेरा पोपट बन गया। मैं स्कूल गई, मैसेज आया ही नहीं मुझे किट्टू की स्कूल का, तो मैं चली गई। फिर वहाँ से पता चला कि छुट्टी है 3-4 दिन की। तो घर आ गए, इतनी मस्ती की किट्टू ने, इतनी मस्ती की पूछो मत। घर की क्या हालत बना दी, देखो खाना भी खेर दिया उसने। ये देखिए, ये देखिए। अब 1:30 बजे, अब वो दोनों सो गए हैं। अब मैं करूँगी अपना काम। चेरी है ना, उसको दुकान में छोड़ दिया था, उसके गंदे कपड़े देखे होंगे आपने, कितना ग्रीस ऑयल वगैरह लगा दिया उसने कपड़ों में। क्योंकि मतलब किट्टू उसके अंदर बिखेरा करने में लगा था और चेरी उसके अंदर बाहर खेलने में लगा था। तो मेरे को पता ही नहीं पड़ा कि देखो इन दोनों ने क्या हालत कर दी है। और अगर मेरे को पता भी पड़ता तो मैं अगर इनको मना भी करती तो ये होता नहीं, क्योंकि बच्चे हैं तो अब करेंगे ही करेंगे। और यहाँ देखिए मेरे कपड़ों का ढेर लगा है। और मैंने अभी तो चलो कमरा साफ़ कर ही लिया, जबकि मैंने सुबह झाड़ू पोछा कर दिया था। वो मेरे हस्बैंड जी वहाँ गए थे मतलब पूजन करने के लिए, तो उस टाइम मैंने झाड़ू पोछा बिल्कुल क्लीन कर दिए थे। लेकिन अब ये दूसरी बार हो रहा है मेरा। और यहाँ मैंने हाथों हाथ कमरा साफ़ किया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। धीरे धीरे काम करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ से अगर बच्चे उठ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अब 3-4 दिन तक तो मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब किट्टू स्कूल नहीं जाएगा। और यहाँ अब मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं बर्तन स्टैंड पे क्यों रख रही हूँ। तो ये टोकरा है ना, इसको वेल्डिंग करवाने के लिए रखना है, मतलब भेजना है। तो मैं दे रही हूँ मेरे हस्बैंड जी को कि आप ये मतलब वहाँ दुकान पे जाके वेल्डिंग करवा के ले आओ। लेकिन वो दुकान में बिज़ी थे, अभी ग्राहक थे, तो फिर मैंने बोला ही नहीं और ऐसे ये दुकान में रख दिया है। तो कभी फ्री होंगे तब बोलूँगी, अभी तो ग्राहक थे। चलो कोई नहीं, रख के आ गई हूँ अब। और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। हाथ से धोऊंगी आज कपड़े, क्योंकि 2-3 दिन से किट्टू स्कूल नहीं गया है ना। और जब स्कूल नहीं जाता है ना तो उसके कपड़े क्या है, वो बाहर खेलता है और उसके साथ साथ चेरी भी खेलता है। तो दोनों के ही कपड़े ज़्यादा मैले हो जाते हैं। तो ये मशीन में इतने साफ़ बनते नहीं हैं, मतलब साफ़ होते नहीं, इसलिए मैं चलो कोई नहीं हाथ से ही धो देती हूँ। और ये काम वाम करने के बाद में और थोड़ी बहुत है ना, चेरी की तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो उस वजह से वो थोड़ी सी आवाज़ से भी उड़ जाता है। तो अभी जैसे मैं कपड़े धो रही थी, फिर मैंने हाथों हाथ बाथरूम भी साफ़ करने में लग गई। तो पता नहीं काई की आवाज़ से फिर उड़ गया, अचानक से इतना रोने लग गया। फिर उसको जाके थोड़ी देर देखा, फिर आके मैं कपड़े मतलब मैं सोचा चलो थोड़ा बहुत पानी में से इनको निकाल देती हूँ, ताकि ये सूखेंगे तब तक मैं उसको संभाल लूँगी। और नहीं तो ये कपड़े मेरे रह जाएंगे। अब 2 बज गए, कपड़े कब सूखेंगे। फिर मेरे को ससुराल भी जाना है, मतलब 4 या 5 बजे तक हम निकलेंगे। इस वजह से मतलब वापस आ गई हूँ मैं उसको रोता हुआ छोड़ के अपने काम करने के लिए। उसके पापा ने उसको संभाल लिया है हालांकि। और यहाँ साथ ही साथ थोड़ा सा बेसिंग भी मुझे गंदा लग रहा था, तो इसको भी अब कर लेती हूँ साफ़। फिर ये बेसिंग साफ़ करने के बाद ज़्यादा कुछ तो काम नहीं किया, क्योंकि चेरी बाहर रो रहा था। तो फिर उसको थोड़ी देर दूध पिलाया, थोड़ी देर उसको संभाला। और कम से कम 1 घंटा बाद मैं अब आई हूँ ऊपर, 1 घंटे बाद कपड़े डालने के लिए। उसको संभाला, फिर थोड़ी देर मैंने भी आराम कर लिया था, मेरा भी चलो साथ साथ आराम हो गया। किट्टू हालांकि सोया है। तो बस उसके बाद मैं अब आ गई उसको चेरी को लेके ऊपर। और ये देखिए छत की कुछ इस तरीके से हालत कर रखी है इन्होंने। चिमटियाँ पूरे छत पे बिखेर देते हैं दोनों ही मेरे, पता नहीं कैसे पर के कपड़ों से निकाल देता है किट्टू तो। और ये साथ ही साथ में इसको लेके आ गई। इतनी धूप हो रही है ना, मैं इसको छाँव में बिठाया लेकिन नहीं मानता ही नहीं है, ये भी ऊपर धूप में ही आ गया है। मैं तो इसको छोड़ के आ रही थी नीचे, लेकिन मैंने सोचा चाहे ज़ोर से रोएगा तो फिर किट्टू भी उड़ जाएगा, उसकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और मुझे ना हाथ से कपड़े धोने नहीं बनते, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई है अब।
हाथ से कपड़े धोने की। तो बस उसके बाद फिर मैंने नीचे गई, कपड़े वपड़े थोड़े मतलब किट्टू चेरी के ले लिए थे मैंने, फिर मेरी भी थोड़ी बहुत पैकिंग वैकिंग करके हम निकल गए थे ससुराल। तो वहाँ का वीडियो तो थोड़ा बहुत होगा तो मैं कल वाले व्लॉग में डालूंगी, लेकिन बस इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। और वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।